अथ प्रश्नोपनिषत्। प्रथम प्रश्नः। सुकेशाच भारद्वाजः शैव्यश्च सत्यकामः सौर्यायणी च गार्ग्यः कौशल्यश्चाश्वलायनो भार्गवो वैदर्भिः कबन्धी कात्यायनस्ते हैते ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठा परं ब्रह्मान्वेषमाणा एषः वै तत्सर्वं वक्ष्यतीति तेह समित्पाणयो भगवन्तं पिप्पलादमुपसन्नाः। भरद्वाज के गोत्र में उत्पन्न सुकेशा शिवी का पुत्र सत्यकाम, सौर्य का पुत्र गार्ग्य, अश्वल का पुत्र कौशल्य, भृगु गोत्र में उत्पन्न वैदर्भी तथा कत्ति का पुत्र कबंधी, ये 6 जिज्ञासु। इन्होंने समझ लिया था कि संसार में अंतिम सत्ता ब्रह्म ही है, अर्थात ये ब्रह्म पर थे। इनकी ब्रह्म में निष्ठा थी, उसे पाने की उत्कंठा थी, ब्रह्मनिष्ठ भी थे। परंतु उनके हृदय में कुछ शंकाएं थीं। वे हाथ में समिधा लेकर ब्रह्म की खोज में प्रसिद्ध आचार्य पिप्पलाद के पास पहुँचे। तान्ह स ऋषिरुवाच भूय एव तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संवत्सरं संवत्स्यथ यथा कामं प्रश्नान् पृच्छत यदि विज्ञास्यामः सर्वं हो अवो वक्ष्याम इति। उन्हें पिप्पलाद ऋषि ने कहा, तुम लोग तपस्वी तो हो, परंतु 1 वर्ष तक तप और ब्रह्मचर्य श्रद्धा पूर्वक मेरे समीप निवास करो। उसके बाद अपनी अपनी इच्छा अनुसार प्रश्न करना। अगर हम उन प्रश्नों का उत्तर जानते होंगे तो सब कुछ बतला देंगे। अथ कबन्धी कात्यायन उपेत्य पप्रच्छ भगवन् कुतो ह वा इमाः प्रजा प्रजायन्त इति। वर्ष बीत जाने पर कत्ति का पुत्र कबन्धी ऋषि के समीप आया और उनसे पूछा, भगवान, सृष्टि के प्रारंभ में प्रजा अर्थात जो कुछ भी उत्पन्न हुआ दिखता है, किससे उत्पन्न होता है? तस्मै स होवाच प्रजा कामो वै प्रजापति स तपोऽतप्यत स तपस्तत्त्वा स मिथुनम् उत्पादयते रयिं च प्राणं चेत्येतौ मे बहुधा प्रजाः करिष्येत इति। ऋषि ने उत्तर दिया, चराचर जगत के स्वामी प्रजापति को जब प्रजा की उत्पत्ति की कामना हुई तो उसने तप किया। तप करने के बाद उसने मिथुन को जोड़े को उत्पन्न किया। ये मिथुन हैं रई और प्राण। उसने कहा कि मेरी भिन्न भिन्न प्रकार की प्रजा को रई तथा प्राण ही उत्पन्न करेंगे। आदित्यो ह वै प्राणो रैरेव चंद्रमा रैर्वा एतत्सर्वं यन्मूर्तं चामूर्तं च तस्मान्मूर्तिरेव रैः। आदित्य प्राण शक्ति है, चंद्रमा रई शक्ति है, भोक्तृ शक्ति को बढ़ाने वाला सूर्य है, भोग्य शक्ति को बढ़ाने वाला चंद्रमा है,
सूर्य तथा चंद्रमा प्राण और रई हैं, और इन्हीं के संयोग से विविध प्रकार की सृष्टि होती है। प्राण एक सूक्ष्म तत्व है, उसी का साक्षात रूप सूर्य है। रई भी एक सूक्ष्म तत्व है, उसी का साक्षात रूप चंद्र है। अथवा ये जो कुछ मूर्त तथा अमूर्त संसार में दिखता है, यह सब रई ही है, भोग्य ही है। इस सब की तुलना में प्राण तो वह ब्रह्म ही है, क्योंकि ब्रह्म प्राण ही इस मूर्त अमूर्त रूप जगत रई का भोक्ता है। उसके लिए यह सब भोग्य है। ब्रह्म प्राण है, मूर्त तथा अमूर्त जगत रई है। जो कुछ मूर्तिमान है सब रई है। इस दृष्टि से सूर्य भी रई है। सूर्य संसार में भोक्तृशक्ति उत्पन्न करता है, इसलिए प्राण है। परंतु ब्रह्म के सम्मुख सूर्य भी भोग्य हो जाता है, ब्रह्म उसका भोक्ता है। इस दृष्टि से सूर्य जो प्राण है, वह ब्रह्म के लिए मानो रई हो जाता है। अथादित्य उदयन् यत् प्राचीं दिशं प्रविशति, तेन प्राच्यान् प्राणान् रश्मिषु सन्निधत्ते। यद्दक्षिणां यत्प्रतीचीं यदुदीचीं यदधो यदूर्ध्वं यदन्तरादिशो यत्सर्वं प्रकाशयति, तेन सर्वान् प्राणान् रश्मिषु सन्निधत्ते। सूर्य उदय होने पर पूर्व दिशा में प्रवेश करता है। पूर्व दिशा में सूर्य की जो प्राण शक्ति है, उसे वह अपनी किरणों में डाल देता है। इसी प्रकार दक्षिण दिशा में, पश्चिम दिशा में, उत्तर दिशा में, नीचे ऊपर, इन दिशाओं के बीच की दिशाओं में अपनी जिस प्राण शक्ति से सूर्य सब कुछ प्रकाशित करता है, उस सारी प्राण शक्ति को वह अपनी किरणों में डाल देता है। सूर्य अपनी प्राण शक्ति को किरणों में डालता है, और किरणें विश्व के कोने कोने में पहुंचकर प्राण शक्ति का सर्वत्र वितरण करती हैं। स एष वैश्वानरो विश्वरूपा प्राणो अग्निरुदयते, ततेददृचाभ्युक्तम्। उदय होने वाला सूर्य एक अग्नि है, परंतु यह अग्नि प्राण शक्ति है। यह प्राण शक्ति संपूर्ण विश्व को अपने अपने काम में चलने की प्रेरणा देती है। यह प्राण शक्ति विश्व रूप है, संपूर्ण विश्व का रूप हो रही है। इस प्राण शक्ति से ही विश्व का रूप बना हुआ है। ऋचाओं ने भी ऐसा ही कहा है। विश्वरूपं हरिणं जातवेदसं परायणं ज्योतिरेकं तपन्तं, सहस्ररश्मिशतधा वर्तमानः प्राणः प्रजानामुदयत्येष सूर्य। सूर्य विश्व रूप है। संसार में जो रूप है सूर्य की प्राणपद किरणों के कारण है, वह हरिण है, किरणों वाला है, जात वेदस है, प्रत्येक उत्पन्न हुए पदार्थ में विद्यमान है, क्योंकि उसी की प्राणदात्री किरणों से सब बना है। परायण है, प्राणियों का परम आश्रय है, एकमात्र ज्योति है, तप रहा है, सहस्त्र रश्मियों वाला है, सैकड़ों प्रकार से वर्तमान है। उसी से ईंट पकती है, उसी से अंकुर फूटता है, पौधा जमता है, अनाज फल पकते हैं। सूर्य प्रजाओं का प्राण बनकर उदय होता है। संवत्सरो वै प्रजापतिस्
तस्यायने दक्षिणं चोत्तरं च तद्येह वै तदिष्टापूर्ते कृतमित्युपासते ते चान्द्रमसमेव लोकमव्ययन्ते त एव पुनरावर्तन्ते तस्मादेते ऋषयः प्रजाकामा दक्षिणं प्रतिपद्यन्ते एषः वैरैर्यः पितृयाणः। सूर्य द्वारा ही संवत्सर का काल का विभाग होता है। यह काल मानो प्रजापति है। काल ही में तो सब जीते मरते हैं। संवत्सर के 2 भाग हैं। 6 मास तक सूर्य दक्षिण दिशा की तरफ रहता है। इस समय को दक्षिणायन कहते हैं। 6 मास तक वह उत्तर दिशा में रहता है। इस समय को उत्तरायण कहते हैं। जो लोग इष्ट आपूर्त अर्थात यज्ञ यागादि इष्ट हैं, कुआं बावड़ी अनाथालय बनवाना आपूर्त हैं, इनको ही अपना कृत्य या लक्ष्य समझते हैं। ये सब कुछ करके जो फल लाभ की इच्छा करते हैं वे चंद्रलोक को जीत लेते हैं। भोग्य पदार्थों की उनके पास बहुतायत होती है, क्योंकि चंद्र भोग्य पदार्थों का प्रतिनिधि है। इस प्रकार संसार के भोगों में चित्त रखने वाले बार बार जन्म मरण के चक्र में चक्कर लगाते हैं। उनकी पुत्र पौत्रों के लिए इच्छा बनी रहती है। उनका मार्ग दक्षिणायन मार्ग है। इसे रई मार्ग भी कह सकते हैं। यह पितृयाण मार्ग है। सूर्य जब दक्षिण दिशा में जाता है तब मनुष्य में भोग की प्रवृत्ति की भावना प्रबल हो जाती है। उस समय संसार में बादल उमड़ने लगते हैं, अंधेरा छा जाता है, वर्षा होने लगती है। परंतु जब सूर्य उत्तर की तरफ जाता है तब मनुष्य में त्याग की निवृत्ति की भावना प्रबल हो जाती है। यह देवयान अर्थात दिव्य भाव उत्पन्न कर देवता बनने का मार्ग है। उस समय आकाश स्वच्छ हो जाता है। सूर्य का प्रकाश चारों तरफ चमकने लगता है। दक्षिणायन तथा उत्तरायण तो 6 मास रहते ही हैं, परंतु अपने हृदय में उत्तरायण को हर समय बनाए रखना ही मनुष्य का लक्ष्य है। जो इस प्रकार नहीं कर सकते उनके जीवन में दक्षिणायन की अवस्था छा जाती है। वे रई मार्ग पर प्रवृत्ति मार्ग पर चल देते हैं। उनके हृदय में घर गृहस्थी बसाकर पुत्र पौत्र उत्पन्न करने की इच्छा प्रबल होती है। उनका मार्ग पितृयाण अर्थात पिता पितामह बनने का मार्ग है। अथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्ययात्मानमन्विष्य आदित्यमभिजयन्त एतद्वै प्राणानामायतनम् एतदमृतम् अभयम् एतत्परायणम् एतस्मान्न पुनरावर्तन्त इत्येष निरोधस्तदेष श्लोकः। जो दक्षिणायन को छोड़कर उत्तरायण मार्ग से चलते हैं, जो प्रवृत्ति मार्ग को छोड़कर निवृत्ति मार्ग का आश्रय लेते हैं, वे तप ब्रह्मचर्य श्रद्धा और विद्या के सहारे आत्मा को ढूंढ लेते हैं। जैसे इष्ट आपूर्त के पीछे दौड़ने वाले चंद्रलोक को जीत लेते हैं, वैसे आत्मा को ढूंढने वाले आदित्य लोक को जीत लेते हैं। चंद्रलोक रई प्रधान है, आदित्य लोक प्राण प्रधान है।
चंद्रलोक दक्षिणायन मार्ग है, आदित्यलोक उत्तरायण मार्ग है। चंद्रलोक का जीवन सकाम जीवन है, प्रेय मार्ग है। आदित्य लोक का जीवन निष्काम जीवन है, श्रेय मार्ग है। आदित्य लोक उत्तरायण या आत्मा को ढूंढने का मार्ग ही वह मार्ग है जिधर प्राण शक्ति मनुष्य को खींचती है, चाहे वह उधर चले चाहे न चले। यह अमृत मार्ग है, अभय मार्ग है, यही परम मार्ग है। अन्य मार्ग भटकाने वाले हैं। इस सीधे रास्ते पर जो चल देता है वह लौटकर नहीं आता। अन्य मार्गों पर चलने वाले भटक जाते हैं, अतः लौट लौट कर इसी मार्ग पर फिर आते हैं। जो भटक जाएगा वही तो लौटेगा। यह मार्ग निरोध मार्ग है। इस पर चलने वाला आगे चलकर रुक जाता है, उसे फिर चलने की ज़रूरत नहीं रहती। ठीक मार्ग पर चलने वाले का ही चलना रुक सकता है। जो ठीक मार्ग पर नहीं चला वह तो चलता ही रहेगा। उसके चलने का निरोध कभी नहीं होगा, क्योंकि वह लक्ष्य पर कभी नहीं पहुँचेगा। सूर्य अथवा संवत्सर प्रजापति है। उसके विषय में किसी ने श्लोक कहा है और वह श्लोक है, पंचपादं पितरं द्वादशाकृतिं दिव आहु परे अर्धे पुरीषिणम् अथे मे अन्यौ परे विचक्षणं सप्तचक्रे षडर आहुरर्पितम् इति। संवत्सर सूर्य एक पितर है। 5 ऋतु उसके 5 पैर हैं। 12 मास 12 आकृतियां हैं। द्युलोक का परला आधा हिस्सा ही उसकी पुरी है, नगरी है। वहाँ वह शयन कर रहा है। वह विचक्षण, सबको ऊपर से देखने वाला पितर 7 चक्रों वाले 6 अरों वाले रथ पर बैठा है। ऐसा ये वे और अन्य लोग कहते हैं। रथ के 7 चक्र सूर्य की 7 रंगों वाली किरणें हैं। जैसे एक एक चक्र में अनेक अरे होते हैं, वैसे एक एक किरण में 6 अरे कहे गए हैं। किरण के ये 6 अरे, एक एक किरण की 6 सहायक किरणें हैं। मासो वै प्रजापतिस्तस्य कृष्णपक्ष एव रयि शुक्लः प्राणस्तस्मादेते ऋषयः शुक्ल इष्टं कुर्वन्ति इतरस्मिन्। प्रजापति ने सृष्टि उत्पन्न की और प्राण तथा रई को उत्पन्न किया। प्रजापति कोई व्यक्ति विशेष नहीं। जहाँ जहाँ प्रजो उत्पत्ति का वर्णन है वहाँ प्रजापति का ही रूप है, और वहाँ वहाँ प्राण तथा रई हैं। संवत्सर सूर्य प्रजापति है। मास भी प्रजापति है, क्योंकि संवत्सर तथा मास दोनों में प्रजा की उत्पत्ति होती है। मास में कृष्ण पक्ष है, शुक्ल पक्ष है। कृष्ण पक्ष रई है, शुक्ल पक्ष प्राण है। इसीलिए ऋषि लोग शुक्ल पक्ष में ही यज्ञ याग आदि करते हैं, क्योंकि शुक्ल पक्ष प्राण का प्रतिनिधि है।
दूसरे लोगों के काम कृष्ण पक्ष में होते हैं, जो रई का प्रतिनिधि है। प्राण का उपासक अपने जीवन में हर समय शुक्ल पक्ष बनाए रखता है और रई का उपासक हर समय कृष्ण पक्ष में रहता है। अहोरात्रो वै प्रजापतिस्तस्या अहरेव प्राणो रात्रिरेव रयि प्राणं वा एते प्रस्कन्दन्ति ये दिवारत्या संयुज्यन्ते ब्रह्मचर्यमेव तद्यद्रात्रौ रत्या संयुज्यन्ते। दिन रात भी प्रजापति के ही रूप हैं, इसलिए इसमें भी प्राण तथा रई हैं। दिन प्राण है, रात रई है। दिन में जो रति करते हैं उनके प्राण सूख जाते हैं, रात में जो रति करते हैं वे मानो ब्रह्मचर्य पूर्वक ही रहते हैं, क्योंकि रात्रि रई है और रति तो रई है ही। रई के साथ मेल से हानि नहीं होती है। अन्नं वै प्रजापतिस्ततो वै तद्रेतस्तस्मादिमाः प्रजाः प्रजायन्त इति। अन्न भी प्रजापति का ही रूप है। अन्न से ही वीर्य उत्पन्न होता है, उसी से प्रजा उत्पन्न होती है। तद्येह वै तत्प्रजापतिव्रतं चरन्ति ते मिथुनमुत्पादयन्ते तेषामेवैष ब्रह्मलोको येषां तपो ब्रह्मचर्यं येषु सत्यं प्रतिष्ठितम्। जो प्रजापति व्रत रखते हैं, करते हैं, वे पुत्र पुत्री अर्थात संतानोत्पत्ति करते हैं। वे दक्षिणायन रई मार्ग पितृयान प्रवृत्ति मार्ग के पथिक हैं। ब्रह्मलोक तो उनका है जो तप ब्रह्मचर्य तथा सत्य में निष्ठ हैं। वे उत्तरायण प्राण मार्ग देवयान निवृत्ति मार्ग के पथिक हैं। तेषामसौ विरजो ब्रह्मलोको न एषु जिमनन्तं न माया चेति। शुद्ध निर्मल ब्रह्मलोक तो उनका है जिनमें कुटिलता नहीं, अनृत नहीं और माया नहीं है। इति प्रथमः प्रश्नः। प्रश्नोपनिषद में ऋषियों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर है। 6 ऋषि मिलकर प्रजापति पिप्पलाद ऋषि आचार्य के पास आते हैं और प्रश्न करते हैं कि ये प्रजा सृष्टि किससे उत्पन्न होती है। तो इसका प्रत्युत्तर करते हुए पिप्पलाद ऋषि उत्पत्ति के जो मूल हैं उनको कहते हैं रई और प्राण। प्राण का संबंध सूर्य से है, रई का संबंध चंद्रमा से है। तो सूर्य और चंद्रमा के द्वारा ही ये सभी काल चक्र संवत्सर आदि मास आदि चल रहे हैं। तो इस प्रकार से प्राण और रई के रूप ये उत्तरायण और दक्षिणायन हैं और मास में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष भी यही प्राण और रई के रूप हैं। प्राण देवयान का प्रतीक है, रई पितृयान का प्रतीक है। जो निवृत्ति मार्ग के उपासक हैं वो प्राण के
सूर्य के और शुक्ल पक्ष के अनुगामी हैं, और जो प्रवृत्ति मार्ग के पथिक हैं वो रई कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन के अनुगामी कहे जाते हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्नोपनिषद के प्रथम प्रश्न में बहुत महत्वपूर्ण सृष्टि की रचना और उसमें काल का, सूर्य और चंद्र का, उत्तरायण और दक्षिणायन का, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। यह ब्रह्म विद्या अध्यात्म का उपनिषद, प्रश्नोपनिषद का प्रथम प्रश्न संपन्न होता है। अगले भाग में प्रश्नोपनिषद का द्वितीय प्रश्न आप श्रवण कर सकेंगे। ओम।